नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं मार्केट अभी क्या कर रहा है। तो लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो मार्केट यहाँ कहीं आसपास घूम रहा था और हमने ये बोला था काफ़ी टाइम से कि यहाँ से मार्केट एक बार हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, बट हम कम्प्लीटली रॉन्ग हो गए। और उसका रीज़न भी ये है कि इस टाइप की जो सेलिंग है, अगर आपने न्यूज़ में भी देखा होगा तो दो रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। पहला तो लगातार 5 महीने मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ है, ये लास्ट आई थिंक 25 या 30 ईयर्स के अंदर ये हुआ है। और दूसरा कि लगातार 10 दिन निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हुआ है, ये भी लगातार लाइक लास्ट 30 सालों में पहली बार हुआ है। तो यहाँ हम गलत हुए, ठीक है। यहाँ से हमारा व्यू था कि एक बार मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आए, बट यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा वीक है और नीचे चलता ही जा रहा है। अगर आप, ठीक है, यहाँ थोड़ा अगर आप देखो तो यहाँ थोड़ा मार्केट ने बनाया था कि हो सकता है ये एक आइसलैंड रिवर्सल मिल जाए हमें, बट ये बहुत बड़ी कैंडल गैप के साथ, गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, ठीक है। पूरी कैंडल नीचे। कल फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे जाके ऊपर आया, आज फिर मार्केट नीचे खुला बट आज होल्ड किया है। तो ओवरऑल मार्केट बहुत ही ज़्यादा वीक है। मतलब अगर आप वीकली चार्ट लगा के देखेंगे तो अगर मैं चार्ट को अगर आप ऐसे भी देखते हो तो ये जो स्टीपनेस है, ये देखो, ये इतनी ज़्यादा स्टीपनेस किसी भी फॉल के अंदर नहीं है। ये कोई 10-15% या 20% का फॉल जब आता है तो इतनी स्टीपनेस नहीं आती है मार्केट के अंदर। अगर आप ये देखते हैं तो 16% के आसपास मार्केट डाउन है। और यहाँ इसमें ऑप्शन आता है, अगर मैं स्टीपनेस देखता हूँ इसकी, तो अगर मैं ऊपर का जो चैनल की लाइन है उसकी स्टीपनेस देखता हूँ तो ये आती है नियरली 36-37, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ हम देखते हैं तो ये आती है कहीं ना कहीं 11-12% के 11-12 डिग्री के आसपास ही। तो इससे पता लग रहा है कि ये जो सेलिंग आई है ये लाइक हिस्ट्री में वन ऑफ द काइंड है कि अभी पहली ही बार इतनी तेज़ मार्केट गिर रहा है कि लगातार 5 महीने मार्केट नीचे जा रहा है। नहीं तो अगर देखो मार्केट यहाँ नीचे जाता है तो अच्छा मूव भी आता है, नीचे जाता है अच्छा मूव भी आता है, बट यहाँ तो कोई मूव है ही नहीं। मार्केट नीचे गिरा, सिर्फ ये मूव आया था ये नवंबर के आसपास, और उसके बाद 3 महीने हो गए मार्केट रिकवरी का नाम ही नहीं लिया है। तो ये बुरे से बुरे टाइम में भी ऐसा नहीं होता, अगर आप ये भी देखो, ठीक है। अच्छा खासा ये मूव आता है, ठीक है। 2008 का फॉल सबसे गंदा था, लेकिन उसमें भी अगर आप देखते हो ना, अगर मैं मंथली चार्ट लगा के आपको दिखाऊँ तो 2008 के फॉल के अंदर भी 1 महीने मार्केट गिरा, फिर 1 महीने रुका, 1 महीने गिरा ऊपर गया, फिर एक गिरा, फिर 2 महीने रुका, फिर 2 महीने गिरा, फिर रुका, ठीक है। यहाँ अब अगर आप देखो तो कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 महीने से मार्केट गिर ही रहा है। तो वहाँ गलत होना हमारा ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है, टेक्निकल एनालिसिस किया है कि हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि हिस्ट्री रिपीट करेगी, बट जब नई हिस्ट्री बनती है तो वहाँ हमें गलत होना ही होता है। क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री पहले कभी हुई नहीं है। तो अब ये एक नई हिस्ट्री है कि मार्केट लगातार 5 महीने भी नेगेटिव के अंदर क्लोज हो सकता है, या मार्केट लगातार, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो लगातार 10 दिन नेगेटिव में क्लोज हो सकता है, जो कि पिछले 30 साल में हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर हम लेवल्स की बात करें तो ये जो 21,800 का लेवल है, 21,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ से अब भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम ये लेवल एक बार देखेंगे, ठीक है। यहाँ से अब हो सकता है 1-2 दिन मार्केट यहाँ इसको टच करने की कोशिश करे और फिर यहाँ से उठ के एक बार यहाँ तक आए, फिर गिरना हुआ तो हो सकता है मार्केट यहाँ 20 या 19,000 आ सकता है, बट एक बार थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा ही। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से भी एकदम ऐसे ही नीचे आ जाए, मतलब हो सकता है बट उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। जैसे कि यहाँ से मार्केट इतना ओवरसोल्ड जोन में था बट फिर भी नीचे आया, उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम थी, बट हुआ। जब पॉसिबिलिटीज़ कम हुई और हुआ तभी तो नए रिकॉर्ड बने। तो अगर यहाँ से मार्केट ये जो हमारा चैनल है, अगर आप देखो तो ये जो चैनल हमारा बन रहा है इस चैनल में अगर मार्केट चलता जाता है और अपनी जो करेक्शन है वो इसी चैनल के अंदर पूरी करता है,
तो वो एक नया रिकॉर्ड ही बन जाएगा कि निफ्टी को फिर लगातार 8-10 महीने नेगेटिव में क्लोज होना पड़ेगा, जो कि आज तक नहीं हुआ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2-4-5% प्रोबेबिलिटी सब चीज़ की होती है, जैसे अभी हो रहा है। तो अभी क्या है, अभी लग रहा है कि थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगा यहाँ से, एक बार कम से कम यहाँ तक का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको टच करेगा ही करेगा, और हो सकता है ये भी एक बार टच हो जाए। अगर हम फिबोनाची की बात करते हैं तो फिबोनाची बताता है कि कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो अगर यहाँ इन केस आज का जो लो है वो बॉटम बनता है तो हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ये एक वेव हुई तो, अगर यहाँ से और नीचे जाता है तो फिर जो लेवल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की हमने बात की थी, जो कि स्ट्रॉन्ग है अभी भी। अगर आप देखते हो तो ये जो लो है ये तोड़ा नहीं है अभी भी, आज भी इसको सस्टेन किया है निफ्टी बैंक निफ्टी ने, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में देखो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो सकता है जब निफ्टी यहाँ से अपने लेवल से 5-10% ऊपर जाए, 5-10 तो बहुत हो गया, लाइक 4 से 6% भी जाती है, तो ये यहाँ एक बार इन लेवल्स को अपने एट द हाई के आसपास भी जा सकते हैं, ठीक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और अगर हम और इंडेक्सेस की बात करें तो PSU बैंक्स, बट आपको फॉर्मेशन देखनी होगी कि क्या लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। अगर लोअर लो लोअर हाई बना रहा है तो आप उसको अवॉइड करो, जैसे ये हो गया, ठीक है। सारे ही लोअर लो लोअर हाई बना रहे हैं। स्मॉल कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी जिस तेज़ी से गया, देखो जिस तेज़ी से ऊपर गया उसी तेज़ी से भी नीचे भी आ रहा है। तो इसका भी अगर हम फिबोनाची लगा के देखें तो फिबोनाची के हिसाब से ये लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप 2-3 तरीके से लेवल्स निकालते हो और 2-3 तरीके से लेवल कहीं ना कहीं आपके आसपास आते हैं, तो फिर आपको ये होता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये लेवल्स आ सकते हैं। जैसे अगर फिबोनाची लगाया हमने तो 12,800 का लेवल आ रहा है, ठीक है, 12,800 का लेवल आ रहा है। और अगर हम वीकली मूविंग एवरेज की बात करें, जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, वो भी कहीं ना कहीं 13,200 के आसपास आ रही है। 13,200 का मतलब है अगर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड यहाँ करती है तो ये भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके 13,300 13,400 के आसपास, या नहीं ऊपर नहीं जाएगी, अभी ये नीचे आएगी, क्योंकि जो रिसेंट प्राइस है वो नीचे की तरफ है। तो ये जैसे अगर हो सकता है यहाँ कुछ टाइम स्पेंड कर देना तो ये भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास आ जाएगी जो हमारा फिबोनाची बता रहा है, ठीक है। तो ये 12,800 से 13,000 की रेंज में फिबोनाची भी आ गया हमारा, वीकली मूविंग एवरेज आ गई 200 डे मूविंग एवरेज। तो फिर अब 2 चीज़ें हमारी एक साथ आ रही है, तो अब हम सोच सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो लास्ट करेक्शन थी वो भी 33-34 1/3 थी, मतलब। तो अगर इसको हम देखते हैं ना तो ये भी अगर यहाँ आ जाती है तो 1/3 हो जाती है, ठीक है। तो 2-3 तरीक़ों से लाइक 2-3 इक्वेशंस का हम यूज़ कर रहे हैं और आंसर सेम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करें, देखो तो ये ट्रेंड लाइन भी कहाँ आ रही है, इसका अगर मैं कलर चेंज कर दूँ तो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी यहीं आ रही है। तो 2-3 चीज़ें मिलकर अगर हमें एक प्राइस की तरफ इशारा देती हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि हम वो प्राइस देखें। तो स्मॉल कैप 13,000 आ सकता है, बहुत चांसेस है 13,000 से 12,800 या 12,500 पे बॉटम बनाने का। और निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी अभी इमीडिएट तो है कि ऊपर जा सकती है, ठीक है। सेम चीज़ कि मैं फिर गलत हो सकता हूँ जैसे पहले हूँ, बट अभी जो लग रहा है इमीडिएट एक बार तो ये, देन ये, उसके बाद ये एक बार तोड़ के ऊपर जाने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर नीचे आती है तो अल्टीमेट अगर मैं कहूँ कि जो मुझे लग रहा है कि बॉटम बनेगा वो, देखो वही हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ से एक मूव की शुरुआत हुई, यहाँ से अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ यहाँ, ठीक है, फिबोनाची क्या बताता है हमें, रिट्रेसमेंट के लेवल। नहीं देखो इसका ये आया 61.8,
8 हमारा आया 20,500 पकड़ के चलते हैं हम, ठीक है, पहला। दूसरी चीज़ ये गैप है, देखो वीकली गैप है, ये वीकली गैप इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास वही 20,500 की रेंज आ गई। तीसरी चीज़ मूविंग एवरेज, जैसे जैसे यहाँ टाइम स्पेंड होगा ये मूविंग एवरेज इसके आसपास आएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारी आ गई मूविंग एवरेज। ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, 20,500 के आसपास इशारा कर रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम निफ्टी का जो बॉटम बनेगा वो 20,500 के आसपास बनेगा। तो यहाँ से भी मुझे जो है निफ्टी का जो बॉटम दिख रहा है, और मोस्ट एक्यूरेट अगर इन 3-4 जो हमें एनालिसिस की उसमें अगर मुझे लग रही है तो मुझे ये लग रही है कि ये टच होगी, ठीक है। ये ऊपर जाके टच होती है, नीचे जाके टच होती है, मुझे नहीं पता ये टच होगी क्यों, क्योंकि हिस्ट्री निकालते हैं अगर हम, ठीक है। ये देखो टच हुई, बुल रन आएगा, ठीक है। बुल रन आया 2003 से 8 का, ठीक है। 1575 दिन के बाद टच हुई। उसके बाद ये इसको दोबारा से, इसको हम अगर अवॉइड करते हैं तो टच होने में लगे 1400 समथिंग दिन, ठीक है। फिर 2015 के बाद 2020 में टच हुई 1414 दिन, और ये लॉन्गेस्ट हो गया अब तक का, जब ये अपने वीकली 200 मूविंग एवरेज को टच किया है, 1700 से ज़्यादा दिन हो गए। तो कहीं ना कहीं ये टच होगी, ठीक है। जैसे ही ये टच होगी बॉटम बनेगा। अगर मुझे अभी हमने फिबोनाची ड्रा की उसमें से, वीकली गैप में से और मूविंग एवरेज में से एक को चूज करना हो तो मैं मूविंग एवरेज के साथ जाऊंगा। 200 मूविंग एवरेज टच होगी निफ्टी में, ठीक है। जैसे ही वो टच होती है मेरे मतलब उस टाइम तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, बट मोटा मोटा वहाँ बॉटम बन जाएगा उसके आसपास। तो आई होप काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी, बट इससे आपको समझ में आया होगा कि जो इमीडिएट, अगर हम इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो जोन्स हैं, ठीक है, यहाँ तक एक बार आ सकता है, इसको भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज भी है, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगी नीचे की तरफ। ये जो हमारा ये सपोर्ट है, ये जो लेवल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें 5% का अप मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद फर्दर मार्केट देखेंगे ऊपर जाता है नीचे जाता है क्या करता है क्या नहीं। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।